हमने देखा था कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है उसकी वैल्यू हो जाती है Q टाइम्स V क्रॉस B, या फिर इसी को लिखा जा सकता है फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसकी वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो या फिर 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल यहाँ तो यहाँ से इस तरफ जा रहा हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, या फिर वो यहाँ से इस तरफ जा रहा हो तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। बाकी हर केस में उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब भी फोर्स लगता है तो आप उसको इस तरीके से देखो, मान लो हमारे पास ये इस तरीके से वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। इस तरीके से हमारे पास जो फोर्स लगता है वो हमेशा v परपेंडिकुलर के कारण लगता है, तो आप फोर्स को इस तरीके से भी याद रख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर टाइम्स बी, है ना। इस तरीके से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू वी इंटू बी परपेंडिकुलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हमें बात करनी है तो वी बी साइन थीटा का बस यही मतलब आता है। ऑलराइट, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लो, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था उसके परपेंडिकुलर हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया, या फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, उसके दो कंपोनेंट ब्रेक करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। समझ में आना चाहिए हमें यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू हो जाती है वो आ जाती है क्यू वी। अच्छा, ये केस कब हो सकता है तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 लगे, यानी कि इनटू द फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे फील्ड में जा रही है ना, बाहर से आपको ऐसे आएगी तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। बाहर आ रही होती तो हम यहाँ पे इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके से दिखाते। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से क्यू, और उसकी वेलोसिटी है इस तरफ वेलोसिटी। अब बताओ इसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लगेगा, तो पहले तो फोर्स कैसे पता करेंगे, हमारे पास जो उंगलियां हैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिशा में इस तरीके से कर दो, तो अभी आपको बाहर से अंदर आते हुए दिख रहा होगा ना, तो राइट हैंड से इस तरीके से करना, फिर आपको इस दिशा में चार्ज की वेलोसिटी अंगूठे की दिशा में, तो ऐसे फोर्स लग जाता है ना, इसकी ऐसे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हम देखते हैं जो फोर्स लगने वाला है वो इस तरीके से लग जाता है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है, क्यू वी बी, और क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर हमारे पास सर्कुलर मोशन करने लगता है। इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर मोशन होता है, और इसी पे बेस बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी इज ऑल्सो इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है एक वी से हमारे पास एक वी कट जाएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाती है एम वी अपॉन क्यू बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इस पर डायरेक्टली बहुत सारी बार सवाल पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा इसी को देखो, मैं एम बी को क्या लिख सकता हूँ, क्या ये हमारे मोमेंटम के बराबर होता है, तो इसी को मैं लिख दूंगा पी अपॉन क्यू बी, मोमेंटम आ गया। अच्छा, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, तो इसको मैं लिख दूंगा 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो अब आपसे किसी भी तरीके का सवाल बोला जा सकता है, अगर बोला जाए कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं हमारे पास जिनके मास का रेशियो हमारे पास कुछ और है m1 m2, वहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मोमेंटम से कंपेयर करवा देंगे, कभी कभी चार्ज से कंपेयर करा देंगे, कभी मास से कंपेयर कराएंगे, तो वेरिएशन कर करके बहुत बार रेशियो पूछाएगा कि R1/R2 का रेशियो बता दो क्या है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा कई बार आपको ये भी बोला जाएगा कि कोई चार्ज पार्टिकल है उसको इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कर दिया है, उस केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आ जाती है Q इंटू वी, जहाँ पे ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है ये हमारे ऊपर वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना, एक कैपिटल वी है एक स्मॉल वी है हमारे पास। ऑलराइट, अभी यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसकी कुछ ओमेगा हुई, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड ऐसे निकालना है कि भाई इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 2πr, और इसकी स्पीड कितनी है v के बराबर, तो इसको आप लिखो 2πr डिवाइडेड बाय v।
यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 2 पाई, आर की जगह मैं लिख दूंगा mv/क्यू बी डिवाइडेड बाई वी। ये वी से भी कट जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 पाई m/क्यू बी। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कितनी भी वेलोसिटी दो, ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो बड़े रेडियस में घूमेगा, लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है तो जल्दी घूम लेगा। छोटी सी वेलोसिटी दोगे तो रेडियस भले ही उसका छोटा रहे, लेकिन वो फिर धीरे धीरे उसको कवर करेगा। तो टाइम पीरियड हमेशा वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट यहाँ पर आ जाता है। कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर अब आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। और आपसे ओमेगा पूछी जाएगी तो ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई एफ। इस तरीके से ओमेगा की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है QB/m। ये भी आपको याद रखना है, याद रखना है, नहीं तो आपको इवेंचुअली डिराइव भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन, इससे फिर आप बाकी कुछ भी निकाल सकते हो। अगर ये भी याद कर लो तो आपका भला हो जाएगा एग्जाम वाला। इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज कर दिया जाता है। अ ड्यूटेरॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड। ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन करेंगे। इफ आर डी एंड आर पी आई रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स रेस्पेक्टिवली, देन द रेडियो आर डी अपॉन आर पी विल बी। तो अब आपको ये करना है, वीडियो को पॉज करो, रेडियस का फॉर्मूला लिखो, सीधे आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर है 2। देखो कैसे आया। हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है mv/क्यू बी। लेकिन सवाल में बोला गया है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला है वो है √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यूबी। अब एक बात बताओ, ड्यूटेरॉन और हाइड्रोजन प्रोटॉन में क्या है? प्रोटॉन जो होता है उसका मास अगर m होता है, चार्ज q होता है, तो ड्यूटेरॉन का क्या होता है? ड्यूटेरॉन के केस में उसका मास 2 टाइम्स m हो जाता है, चार्ज उसका अभी भी q होता है। ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये हीलियम है ना, हाइड्रोजन प्लस है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन और एडेड है, तो मास उसका डबल हो जाएगा, चार्ज उसका अभी भी प्लस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे q दोनों के लिए सेम है, मास में अंतर आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ r इज प्रोपोर्शनल टू √m। जैसे ये चीज़ आ गई तो मेरे पास आ जाता है आर डी अपॉन आर पी, आर ऑफ डी अपॉन आर ऑफ पी। उसकी वैल्यू आ जाएगी √2m डिवाइडेड बाय m विच इज़ इक्वल टू √2। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। इसमें बहुत सारे वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, इसको अच्छे से समझना। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, a singly ionized magnesium atom A is equal to 24 ion is accelerated to kinetic energy 5 keV and is projected perpendicular into a magnetic field B of the magnitude 0.5 t. The radius of path form will be in some centimeter. तो यहाँ पे अब आपको सारी की सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 10। तो देखो सॉल्व करते हैं। हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है mv/क्यूबी, लेकिन यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो यहाँ मैं काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा 2m/रूट डिवाइडेड बाय क्यूबी। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी हमें थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर √, में लेके आता हूँ मैं, √2 इंटू मास कितना है? अब देखो हमें यहाँ मास नंबर दिया हुआ है, इससे मैं पता कर सकता हूँ इसकी वैल्यू जाएगी 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इस तरीके से हमारे पास किलोग्राम में हमने उसको लिया है, सारे ऐसे यूनिट में लाने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5k इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से आप एक्सेलरेट कर दो, तो Q इंटू वी होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे जो चार्ज हमें लेना पड़ेगा, बेसिकली चार्ज की वैल्यू जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
एक्चुअली डिनोमिनेटर में भी क्यू की वैल्यू आ रही है ना, तो अभी मैं इसको चेंज नहीं करता, इसको मैं ई ही लिख देता हूँ एज इट इज़। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है, चार्ज की वैल्यू। सिंगल आयनाइज है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, इनटू मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ मुझे, इनटू हाफ, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो ये हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, और ये जो ई है ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ई स्क्वायर बन जाएगा, एक ई से एक ई इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 5000, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास ई की वैल्यू मैं लिख दूंगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाता है -19। देखो ये 1.67 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसी को मैं लिख देता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3। ऑल राइट, इसे मैं लिख दूंगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻, कितना आ जाता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ये 1.6 था उसको 16 ही कर देते हैं, तो ये -19 ऊपर जा करके 20 हो जाएगी, प्लस की 20 -27, तो आ जाता है -7, और फिर हमारे पास +3 और है, तो -7 + 3 यानी कि -4, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास एक 5 और बच जाएगा यहाँ पे, ये जो 5000 का सिर्फ 5 रह गया था। अब यहाँ से हम सारी की सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 24 को अगर आप इस 3 से इस तरीके से करोगे तो ये 8 आ जाता है, 8 से ये कट जाएगा हमारे पास इस तरीके से, सारे के सारे कट गए, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5, बाहर निकल आएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर इज 10। देखने में कैलकुलेशन बड़ी लगती है, लेकिन इस बार वैल्यूज़ क्वेश्चन में अच्छी दी गई कि हमारे पास इस तरीके से 10 आंसर आ जाता है। An electron with energy 0.1 kilo electron volt moves at right angle to Earth's magnetic field of 1 into 10⁻⁴ Weber per square meter. The frequency of revolution of the electron will be, तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का सीधे फॉर्मूला पता है तो आप उसको रख सकते हो, नहीं पता है तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ इसको कैसे करना है। टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, mv/qb, सॉरी वेलोसिटी नहीं होती, रेडियस की वैल्यू होती है mv/qb। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 1/2πmv/qb, और यहाँ पे वेलोसिटी थी, v से v कट जाता है, इसका फॉर्मूला जाएगा qb/2πm। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता तो आपका यहाँ तक आने का समय बच जाता। खैर अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ रखनी है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 2π, और m की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लेना है 9 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से पहले तो सारी की सारी 10 की जो पावर्स है उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसको मैं बोलूँगा, इसको मैं 16 कर दूं क्या, यहाँ से -20 हो जाएगा। 16/9 इंटू 2 18π इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻20 -24 प्लस 31, ये आ जाता है 24 प्लस 31 यानी कि 7, 10⁻7। और यहाँ पे आप इसको काटोगे तो ये बच जाता है 8/9π, है ना। तो इसको अगेन मैं 80/9π इस तरीके से कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, कितना हो जाएगा फिर मेरे पास सिर्फ 6। 9π की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 3.14 है, तो 9 3 ज़ार कितना होता है। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहूँगा तो 9 इंटू 3 होता है 27। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 30 लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में, ऊपर 80 है इंटू 10⁻6, अप्रॉक्सीमेटली इसको करूँगा 3/8 करोगे तो वो 2.8 के आसपास आ जाता है अपने पास, 2.8 इंटू 10⁻6, ये हमारा आंसर आ जाता है ना। इस तरीके की वैल्यूज़ हैं कि मैं अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर इस तरीके से कर पा रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन भी हमें आना चाहिए। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का,
इस क्रैश कोर्स में हमने 40 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़रूरी हैं आपकी तैयारी के लिए, सब ढूंढ करके मैं ले आया हूँ। सिर्फ एक कोर्स है, आपको उसको फॉलो करना है। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, इजीली फॉलो कर सकते हो 40 दिन में। तो कहाँ मिलेगा वो कोर्स? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ जो कि एक्चुअली फ्री है। हर क्लास के नोट्स की पीडीएफ फ्री है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़रूर उसे चेक करो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख लेना। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।